हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितना भी हो सकता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट है सी प्लस प्लस में। तो पहला क्वेश्चन हमारा था हाउ टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका लॉजिक क्या रहेगा कि हमको पहले इंट में नंबर लेना, कि मतलब एक वेरिएबल ले लिया नंबर। यहाँ पे हमने यूजर डिफाइन नहीं किया, मतलब प्री डिफाइंड वैल्यू ले लिया कि ये -10 है। सो -10 या फिर -5 ले लीजिए। तो -5 जो है, तो क्या ये 0 से ज़्यादा है और 0 से बराबर है? तो इसका अगर ऐसा होगा तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, इफ़ 0 देन प्रिंट 0, इफ़ लेस देन 0 देन प्रिंट नेगेटिव, इफ़ मोर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सिंपली हमने ले लिया कि ये 0 के बराबर है। बट ये थोड़ा गलती हो सकता है आगे जाके, पर आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो समझाने के लिए हमने ये कर लिया। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे सो ये आएगा दोस्तों। इसको सेव करते हैं और उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो ये दोस्तों आ गया -5 इज़ नेगेटिव। सो क्लियर द स्क्रीन, यहाँ पे क्लियर द स्क्रीन। एंड अभी दूसरे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सो इसको कैसे किया आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किया। सो उसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे Q2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सो 3 नंबरों के बीच में हमको ग्रेटेस्ट को फाइंड करना है। हैज़ इंक्लूड। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारा हमने ले लिया, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे डबल एन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंट min, क्योंकि कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इंट एक वेरिएबल ले लिया हमने a इक्वल्स टू 10। उसके बाद b का वैल्यू हमने ले लिया सपोज 20, एंड c का वैल्यू ले लिया हमने सपोज 30, ठीक है। सो सी आउट द ग्रेटेस्ट, द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लिख लेते हैं, आपको पसंद आएगा ये नाम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नंबर इज, क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा? सो अगर इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड डबल डबल एम्परसेंट, सो नहीं डबल एंड है ये, तो यहाँ पे जो एंड का जो सिंबल होता है उसको डबल करेंगे। एम्परसेंट में तो रिमाइंडर आता है ना, तो ये डबल एंड। तो यहाँ पे अगर ये बी से बड़ा है और बराबर है वी से, और अगर ये सी से भी बड़ा है या फिर बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो ये दोस्तों क्या होगा, अगर ये सच होता है, अगर ये दोनों सच होता है, तो ये अगर एंड केस में अगर ये दोनों सच होते हैं, तो हम क्या करेंगे? सी आउट ए, मतलब ए सबसे बड़ा है। अगर ये सच नहीं होता, एल्स इफ, और एक कंडीशन डालते हैं कि अगर ए की जगह बी को डालते हैं, कि यहाँ पे अगर ए की जगह हम बी को यहाँ पे अगर प्लेस कर देंगे, कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे बी कर लेते हैं और यहाँ पे भी बी कर लेते हैं, यहाँ पे बस ए कर लेते हैं। देन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? एंड सी आउट बी बड़ा है बी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सो और एक एल्स कंडीशन हमारा सी आउट, हमारा सी मतलब सी सबसे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सेव कर लिया। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ एरर आता है फिर सही है। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज़ 30। यहाँ पे कुछ भी नंबर डालते हैं, सपोज मान लो 50, एंड यहाँ पे 80, 90। सपोज़ यहाँ पे हमने डाल दिया 1980। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे अभी ए आएगा 1980, एंड यहाँ पे जो भी आया, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आया उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। सो अगर ये हुआ, सो तो यहाँ पे हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि
ठीक है। सो वहाँ पे हमने ऐसे करके भी प्रिंट कर लिया। ए, और ऐसे यहाँ पे हम बी को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे सी। ठीक है। सो ये जो होगा उसको ग्रेटेस्ट मिल गया और यहाँ पे ए आ गया। सो उसको करने का और भी तरीका है, ऐसे ऐसे, मतलब एक हाइफन लगा दिया तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सो ए सबसे ग्रेटेस्ट है, वैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये कोड हमने ख़त्म कर लिया। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अभी तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, टू चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। सो क्वेश्चन नंबर 3.cpp। सो इवन ऑड, इवन ऑड नंबर्स। सो पहले हैज़ इंक्लूड IOStream using namespace std। सो इफ़ n सही है, मतलब ये इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ऑड है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो बूलियन है ये, डेटा टाइप बूलियन है, तो यहाँ पे बूल यूज़ करेंगे इज़ इवन। अगर इवन है तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, n पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू n जा रहा है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा दोस्तों, रिटर्न n एम्परसेंड 2 0। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है 2 से, सो अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है 2 से तो क्या होगा, हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, इसको कॉल करने का भी एक तरीका होता है। इंट मेन इंट n इक्वल्स टू सपोज 34। इफ़ अगर ये इवन है देन ट्रू। अगर ये इवन है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या, इवन। ठीक है। एल्स अगर इवन नहीं है देन प्रिंट करेंगे ऑड। ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0। सही। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया इसको। और अभी हमने यहाँ पे फंक्शन भी कॉल कर लिया। तो ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड वैल्यू है। तो देखते हैं क्या आता है। आउटपुट इवन है 34। एंड अभी क्लियर करते हैं स्क्रीन को और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इंट n ले लिया, देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, सेव नहीं हुआ था ना। अच्छा, सेव करते हैं। अरे भाई,
56 इवन है, ठीक है। फिर से रन करते हैं, 45 ऑड है, ठीक है। सो यूज़र इनपुट वैल्यू में भी ये काम कर रहा है, तो सी इन करके हमने उसका वैल्यू डाला और ये काम करा है परफेक्टली। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस। ये तो दोस्तों हो गए हमारा कुछ क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया। अभी चौथा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.cpp। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द आस्की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। सो इसमें क्या करना है, आस्की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसका, सिंपल है। पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कैरेक्टर क्या है। सो कैरेक्टर मतलब इंटीजर को कैरेक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ये सब सोचेंगे नहीं, बस इतना है कि हम कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। सो हैज़ इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे कैर वेरिएबल में ch, और ch को हम बराबर कर देंगे कि ch क्या है दोस्तों, ch है हमारा a, सी आउट ASCII value is ASCII value of is, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करें हम, ठीक है। सो डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लिया हमने और इसको एक लाइन में आगे बढ़ा देंगे, इंडल फिर रिटर्न 0 ट्रू और फॉल्स। सेव कर लिया। अभी देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ए का वैल्यू हो गया 65, ठीक है। और ये जो स्मॉल ए का कितना रहता है देखते हैं। स्मॉल ए, अच्छा ये सेव नहीं किया था, सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। स्मॉल ए का आ गया 97। सो थोड़ा क्लीन दिखने के लिए देखते हैं क्या आता है। द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज़ 97। सो ये हमने कर लिया कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट। इसको यूज़र इनपुट से भी कर सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखते हैं। सपोज टी, हाँ चल रहा है, सही चल रहा है। टी का वैल्यू आ गया 116, एस का वैल्यू आ गया 115। अभी कैपिटल एस डालते हैं, कैपिटल एस का आ गया 83। सो हाँ ये सही से काम कर रहा है, यानी अपना कोड सही चल रहा है। सो 4 क्वेश्चन तो हमारा हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.cpp। पांचवा क्वेश्चन, कोई चीज़ वावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है तो उसका चेक करेंगे अभी हम। सो वावेल और कंसोनेंट, ठीक है, इसका चेक करेंगे हम अभी। वी हैज़ इंक्लूड std, नहीं ये तो सी नहीं है ना, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंट मेन और कैरेक्टर। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम यूज़र डिफाइन कर देंगे। सो सी आउट एंटर ए कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे सी इन
सी एच, ठीक है। कैरेक्टर को इनपुट लेगा, सी आउट तो हमारा आउटवर्ड्स होता है ना, ठीक है, हाँ सही है, अब सही है। उसके बाद चेक करेंगे अगर ये हॉवल्स में से है या नहीं। सो इफ़ सी एच जो है ये हमारा इक्वल्स टू कैरेक्टर है ना, तो ए या फिर और में क्या करेंगे, और इसको ही कॉपी करते हैं, रुक जाओ, हाँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अगर इसके कुछ बराबर है, किसी में से कोई भी बराबर है, सो सी आउट सी एच इज़ ए vowel एंड handle, ठीक है। एल्स सी आउट सी एच is not is a consonant, वावल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। इतना हो गया। अगर यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं किया कि हमने तो पहले चेक भी नहीं किया कि हाँ ये कैरेक्टर है या नहीं है। अगर मैं नंबर डाल दूँगा तो क्या होगा, तो इसके लिए हमको पहले चेक करना है ये अल्फ़ाबेट है तभी जाके होगा। सो यहाँ पे एक फंक्शन है इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इज़ अल्फ़ा आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे पहले आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, तो इज़ अल्फ़ा और यहाँ पे सी एच, ठीक है। तो अभी आ गया, और यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस और एल्स में डाल देंगे सी आउट सी एच इज़ नॉट ए कैरेक्टर हैंडल, ठीक। सो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया और यहाँ पे इसको भी चेक कर लिया। सो ये वाला दोस्तों नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे। सो ये कंप्लीट हो गया, रिटर्न ज़ीरो, ट्रू या फॉल्स। सो ये कंप्लीट वावेल और कंसोनेंट चेक करने के लिए। और कहाँ पे कुछ गलती है क्या हमारा, सेव तो कर लिया, हाँ यहाँ पे गलती थी, इफ़ कर लिया, अच्छा देखते क्या होता। अरे अरे यहाँ पे तो और है ना, तो ये अपनी गलती थी, ठीक है। सेव कर लिया तो क्या आता है, इंटर ए कैरेक्टर, एफ़ डाल दिया, एफ़ इज़ ए कॉन्सोनेंट। फिर से करते हैं, फिर से रन करते हैं, फिर से क्या करेंगे दोस्तों, अभी क्या डालेंगे, अभी ई डालते हैं, ई इज़ ए वावल, .a/OUT, अच्छा। सो अभी रन करते हैं, आर इज़ ए कंसोनेंट, नंबर डाल के देखते हैं। सपोज़ हमने नंबर डाला इज़ नॉट ए कैरेक्टर, ठीक है, 4 इज़ नॉट ए कैरेक्टर, मतलब पहले को ही ले लिया और कंप्लीट कर लिया। सो ये सही चल रहा है। सो ये रह गया हमारा कंप्लीट कोड अबाउट दिस। ये हमारा फर्स्ट ईयर में हमने किया था, जब क्लास नया नया स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट ईयर में हमने किया था। सो उसके बाद चेक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ ए कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट और नॉट, अल्फ़ाबेट है या नहीं है। सो इसको करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इज़ अल्फ़ाबेट यूज़ करके जो प्री डिफाइंड फंक्शन था उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया था। इज़ अल्फ़ा यूज़ कर दिया तो उसके बाद रिटर्न कर देंगे। अगर इफ़ है
तो इज़ अल्फ़ा है तो प्रिंट कर देंगे अल्फ़ाबेट है, नहीं है तो नॉट ए कैरेक्टर नॉट एन अल्फ़ाबेट। हो गया दोस्तों, बस इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले स्ट्रिंग लेंथ जो होता है stren, तो उसको यूज़ करेंगे हैज़ इंक्लूड क्या CSTRING सी स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, फिर इंक्लूड क्या आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम हो गया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, हाँ इंट मेन क्या दोस्तों स्ट्रिंग क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा हमारा आशीष स्कूल। इंट लेंथ को पहले इनिशियलाइज करेंगे कि 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट हो करके कहाँ तक जाएगा स्ट्रिंग एरे में, जब तक के लिए स्ट्रिंग का i इंडेक्स जब तक क्या होता है नल नहीं होता है। तो आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर का जो एंड में नल होता है, सो जब तक कि नल तक नहीं पहुंच जाता, नल नहीं हो जाता, तब तक के लिए i प्लस प्लस i एक एक करके बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे लेंथ का जो होता है वेरिएबल, जो लेंथ हमने किया था इंट लेंथ 0, वो भी 1 से बढ़ते जाएगा। सी आउट प्रिंट क्या करेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, क्या होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, इसको लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट, और ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको चेक करते हैं, ये आ गया दोस्तों 12, 1 2 3 4 5 6 और ये 6, तो 12 आ गया, क्योंकि ये मतलब स्पेस को भी काउंट करता है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूज़र इनपुट लेते हैं, ठीक है। यूज़र इनपुट लेते हैं CIN STR, यूज़र इनपुट लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। सपोज़ हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज़ इतना कुछ लिख लिया हमने 15, अच्छा। सो इसको काउंट करने का उसका इतना ही मतलब काउंट कर सकता है। सो लॉन्ग इंट करके उसको हम देख सकते हैं कि कितना क्या आता है। लॉन्ग इंट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं नहीं इसमें तो ऐसा नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम बस दिखा रहे थे। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। थर्टी टू, तो यहाँ तक कैच करा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सो यहाँ तक उसने कैच किया और ये सब वो कैच नहीं किया। अच्छा ठीक है, सो इसका भी एक होगा, कुछ उपाय होगा, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा छेड़खानी करते हैं। हाँ भाई ये तो मैंने गलती कर दी। सो जो भी हुआ देखा जाए तो ये दोस्तों हमारा कोड कंप्लीट, एंड हमने ट्राई किया कुछ करने का और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट
ए प्रोग्राम टोगल इच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कि जो भी होगा हमारा, किसको अपर केस करना है, किसको लोअर केस करना है, जो कि लोअर केस में होगा उसको अपर केस करेंगे, जिसको अपर केस में होगा उसको लोअर केस में करेंगे। सो कैरेक्टर में ये काम है हमारा। सो पहले आता है क्वेश्चन नंबर 8.cpp। कैरेक्टर में क्या करेंगे, टॉगल ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, टॉगल ईच कैरेक्टर इन string स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, हैज़ इंक्लूड string सी स्ट्रिंग, हैज़ इंक्लूड iostream using namespace std int main, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, आशीष स्कूल। ठीक है, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i एक स्ट्रिंग अरे हमने ले लिया, इसको कंसिडर करेंगे इंडेक्स i नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, नल नहीं होगा। जब तक के लिए ये नल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। और अगर ये लोअर केस है, प्री डिफाइंड फंक्शन इज़ लोअर, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मतलब हम लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली आ रहा है। जो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होगा, मतलब आई में जो होगा str जो आई होगा, अगर इफ़ ये लोअर है तो क्या करेंगे इसको, देन str जो इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू अपर, क्या करेंगे इसको करेंगे स्ट्रिंग आई को। सो इंडेक्स भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। उसके बाद एल्स इज़ अपर, अगर ये अपर मतलब अपर केस में है, इज़ अपर, तो इसको लोअर केस में डालेंगे, stri टू लोअर stri। ठीक है, सो इसको हमने कर लिया और काउंट करेंगे, क्या प्रिंट क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा फॉर लूप कंप्लीट और जो भी करना था हमने कर लिया। सी आउट द टॉगल्ड स्ट्रिंग इज, क्या होगा ये, str, तो स्ट्रिंग, फिर क्या, फिर तो रिटर्न 0 एंड ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे अगर ट्राई करेंगे, सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक यूज़र डिफाइंड तो नहीं किया, हमने प्री डिफाइंड वाला किया। हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड वाला किया। सो चेक करते हैं, रेड मार्क क्यों आ रहा था पता नहीं। अच्छा, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दैट, इसके पहले तो हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते। इज अपर स्ट्रिंग आई, सो गलती कहाँ पे हुई, ये तो गलत कर रहा हूँ बट ट्राई करते हैं, क्योंकि एरर दिखा रहा था ना। हाँ, अरे ये तो सबको ही मतलब नीचे ले लिया, मतलब सबको, एल्स का जो लूप था ये तो चला ही नहीं। ये तो गलती थी बट यहाँ पे रेड दिखा रहा था, मतलब एरर दिखा रहा था, इसीलिए ट्राई किया। एरर क्यों आ रहा है भाई, अच्छा तो एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर द दिस टोकन,
इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एरर क्या आता है। सो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है शायद कि हमने इंडेंटेशन में कुछ गलती की है, शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है, इंडेंटेशन में कुछ गलती होगी तो उस चीज़ के लिए ये होता होगा। देखते हैं, चेक करते हैं क्या एरर है इसमें। अच्छा, ये लाइन को रिप्लेस करना है। अच्छा, एल्स इफ, एल्स इफ में रिप्लेस करना है। तो अगर ये ऐसा होगा तो ये जाके कंप्लीट होगा। सो एल्स इफ में रिप्लेस कर लिया हमने तो ये आ गया टॉगल्ड स्ट्रिंग। इसको यूज़र डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे देख लीजिए, CIN STR एंड यूज़र डिफाइन हमने ले लिया। सो कुछ भी टाइप करते हैं, देखिए SDFRTYUIOAD, देखिए आ गया। जो छोटा था बड़ा हो गया, जो बड़ा था छोटा हो गया, तो अपर केस टू लोअर केस, लोअर केस टू अपर केस हो गया दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वावल्स। ये तो हमने कर दिया कि हम इफ़ में लगा देंगे, तो अगर इसमें से कुछ है तो वावल्स को प्लस प्लस, और अगर इसमें नहीं है तो नहीं है, मतलब वावल्स में अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। इफ एल्स लगा के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9.cpp फिर भी कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें कि हमने वावल्स को यूज़ किया था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना। सो बेसिकली इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, बट थोड़ा सा ही छिड़कानी है बस करने का। तो ये हमने चेक कर लिया था कि इज़ अल्फ़ा पहले चेक करेंगे, कैरेक्टर है कि नहीं ये चेक कर रहे। उसके बाद हाँ, हमने तो यहाँ पे यूज़र इनपुट वाला लिया था, बट यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग में करेंगे। सो पहले हम इसको vowel और नॉट काउंट इट, ठीक है, हैज़ इंक्लूड सी स्ट्रिंग, हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया ताकि स्ट्रिंग में काम हो सके। यहाँ पे कैरेक्टर में हम करते थे, बट यहाँ पे str स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग, और यहाँ पे सीन में हम str, ठीक है, ये सब तो हो गया। अभी और एक करते हैं, इंट वावल्स इक्वल्स टू 0, मतलब एक वावल्स का हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका कि वैल्यू हमने 0 असाइन कर लिया। सो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अल्फ़ा मतलब ये नंबर है कि नहीं ये तो चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इसमें डालेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली ये तो मतलब अल्फ़ाबेट ही होगा, और ये सेंटेंस है तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर तो यही जाएगा। सो यहाँ पे जो फॉर लूप लगाएंगे और अगर ये इनमें से कुछ है, अगर ये इनमें से कुछ है तो क्या होगा, वावेल को एक बढ़ा देंगे, प्लस प्लस, ठीक है। सो ये तो हमने लोअर केस में किया था, इसको अपर केस में भी करते हैं, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ये AEIO एंड यू, ठीक है। सो ये हमने कर लिया, और ये जो कैरेक्टर को स्ट्रिंग कर लेंगे, और ये स्ट्रिंग
देखिए एक झटके में सब हो गया। कंट्रोल F फाइंड करेंगे, उसके बाद कंट्रोल H रिप्लेस करेंगे। सो ये शॉर्टकट है, आप याद रख लीजिए। सो ऐसे ही करके हमने कर लिया ये सब। फाइनली ये चीज़ हो गया एंड यहाँ पे वावल एक बढ़ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अपना नंबर ऑफ वावल्स को हम प्रिंट कर देंगे। एल्स तो नहीं चाहिए, वावल्स एक बढ़ गया और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना था हमको। कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई, जब तक ये स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है ये जब तक नल नहीं होता है, जब तक ये नल नहीं होता है आई प्लस प्लस। ठीक, सो ये हो गया नंबर ऑफ वावल्स। नंबर ऑफ वावल्स कितने हो गए, ठीक है। अरे भाई इसमें तो हमको ये करना है। सो कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल F, ठीक है, STR, कंट्रोल H, कंट्रोल H, ठीक है, STR I। सही है, तो अभी ट्राई करते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड्स द यूजेस ऑफ पॉइंटर एंड इंटीजर। अच्छा, अरे अरे भाई ये तो मैंने गलती कर ली, यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए था। स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ही लिखेंगे। वावल्स कुछ भी नहीं है, हाँ सही है। वावल्स 5 है, सही है, तो कोड हमारा सही है और कोड जो भी प्रिंट करा है सब कुछ सही है। सो ये हो गया हमारा कोड नंबर ऑफ वावल्स काउंट करने के लिए, और ये यूज़र डिफाइंड है ताकि हम यूज़र्स जितना भी हम नंबर्स इनपुट करें तो उसका हम आ जाएगा हमारा आउटपुट। भाई हमारा तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं किया, तो वावल्स को कैसे रिमूव करेंगे। सो वावल्स को रिमूव करने का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.cpp रिमूव वावल्स, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, जैसे कि हमने पहले किया था, बट यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो एंड जो होता है ना उसको यूज़ करेंगे हम। हैज़ इंक्लूड सी स्ट्रिंग, हैज़ इंक्लूड IOStream using namespace std int main int j, मान लो int h लेते हैं, h को 0 असाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग का हम लेते हैं DFG
इक्वल्स टू समथिंग, अच्छा छोड़ो, CIN DFG ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू DYU आई, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, मतलब एंड तक तो नहीं जा रहे हैं। व्हेन दिस इज नॉट इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0, मतलब ये नल नहीं है, एंड आई तब तक बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे इफ़ str, ये तो दोस्तों कॉपी कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से जो कि 9 नंबर का था। सो यहाँ पे जो भी था कॉपी एंड पेस्ट। सो यहाँ पे जो भी था हम इसको बस एंड में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या करेंगे, एंड में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल H, ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सो अपना काम लास्ट तक हो गया। अभी ये काम तो हो गया, यहाँ पे जो है फिर इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ अगर ये ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा कुछ हुआ, अरे भाई ये तो स्ट्रिंग str का है ना, तो str को भी चेंज करना होगा हमको str dyu, ठीक है। तो ये काम तो हो गया जो कि मेन काम था, ये काम तो हो गया। अभी आगे बढ़ना है और कुछ करना है, क्या करना है, अभी dyu जो हमने वेरिएबल दिया था इंडेक्स में, h जो दिया था, h को बढ़ाएंगे एक एक करके, इसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। सो अभी हम h को प्रिंट करने वाले हैं। सो हम h को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम i का जो है h को एक एक बढ़ाते जाएंगे। अगर ये है तो h में डाल देंगे, मतलब h में i का वैल्यू डाल देंगे। सो यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। सो अभी एक व्हाइल लूप लगाएंगे, अपना जो h है वो जब तक के लिए साइज से छोटा हो, अरे भाई बार बार, तब तक के लिए
उसको नल करेंगे। और एच का वैल्यू 1 से बढ़ते जाएगा। क्या काउंट करेंगे? स्ट्रिंग विदाउट वेवल्स। ठीक है, प्रिंट करते हैं, देखते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? कहाँ पे? लाइन नंबर, अच्छा यहाँ पे। सो ये था दिक्कत। देखते हैं अभी क्या आता है। इसको क्लियर करते हैं और फिर स्टार्टिंग से करते हैं। हमने पहले कुछ किया, ए ई आई ओ टिनर यू आई एस टी ओ डी। अच्छा, स्ट्रिंग विदाउट वेवल्स। अच्छा, ये प्रिंट नहीं कर रहा है भाई, क्यों नहीं कर रहे हो प्रिंट? चेक करते हैं कहाँ पे गलती रह गई हमारी। सो यहाँ पे तो सब सही है, यहाँ पे भी सही है। हम यहाँ पे यूज़र इनपुट ले रहे हैं ना, सो इसीलिए शायद कुछ हो सकता है क्या। अच्छा, नॉट इक्वल टू, भाई ये तो मैंने गलती कर ली ब्रो, ये तो मैंने गलती कर ली। कंट्रोल एफ, डबल इक्वल टू, कंट्रोल एच, नॉट इक्वल टू, हो गया। ठीक है, सब चीज़ चंगा। कंट्रोल सेव, फिर लिखते हैं अच्छा, तो विदाउट वावल्स ये आ गया, एस एच डी जी आई ओ काट दिया, तो एस एच ए काट दिया, जे आई काट दिया, ए ओ काट दिया। ठीक है, तो ये अभी सही है हमारा विदाउट वावल्स। इसको थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर से करते हैं। विदाउट वावल्स, देखिए कुछ भी वावल्स इसमें नहीं है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू नहीं डाला था। तो यहाँ पे गलती हमने सुधार लिया, और ये दोस्तों हमारा कंप्लीट कोड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो 10 क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो अगली बार बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अलविदा।